बहुत से लोग कुंडलिनी के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसे केवल रहस्यमयी शक्ति या किसी चमत्कार की तरह समझ लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कुंडलिनी का संबंध हमारी भीतर मौजूद उस चेतना से है जो धीरे धीरे जागती है और व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और जीवन को देखने के तरीके को बदल देती है। ये केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि शरीर, मन और भावनाओं में आने वाली सूक्ष्म परिवर्तनों का भी एक गहरा सफर होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता चली कि उनकी ऊर्जा किस चक्र पर काम कर रही है या उनकी कुंडलिनी किस स्तर तक पहुंची है। इसका उत्तर किसी बाहरी गुरु, ताबीज या चमत्कार में नहीं छिपा होता, बल्कि स्वयं शरीर और मन की संकेतों में छिपा होता है। शरीर हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। कभी रीढ़ में कंपन, कभी बिना कारण भावुकता, कभी गले में खिंचाव, तो कभी माथे के बीच दबाव। ये सब केवल कल्पनाएं नहीं होती। कई बार ये उस ऊर्जा के संकेत होते हैं जो भीतर धीरे धीरे ऊपर उठ रही होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये समझना है कि कुंडलिनी जागरण कोई प्रतियोगिता नहीं है और न ही ये किसी को दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। इस वीडियो में हम शरीर और मन की उन्हीं संकेतों को विस्तार से समझेंगे जिनसे आप पहचान पाएंगे कि आपकी ऊर्जा इस समय किस चक्र पर अधिक सक्रिय है और आपके भीतर कौन सा परिवर्तन चल रहा है। मूलाधार चक्र। कुंडलिनी की यात्रा मूलाधार चक्र से शुरू होती है, जिसे शरीर की नींव कहा जाता है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित माना जाता है और इसका संबंध सुरक्षा, स्थिरता, भय और अस्तित्व से होता है। जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा पहली बार इस चक्र पर सक्रिय होने लगती है, तो सबसे पहले शरीर में सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगते हैं। कई लोगों को रीढ़ के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई दबाव हो। कुछ लोगों को अचानक हल्का दर्द, झंझनाहट या गर्मी जैसी अनुभूति होती है। शुरुआत में व्यक्ति इसे सामान्य शारीरिक समस्या समझ सकता है, लेकिन यदि ये अनुभव ध्यान, प्राणायाम या गहरी मानसिक शांति के समय अधिक होने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि ऊर्जा मूलाधार पर काम कर रही है। मानसिक स्तर पर भी बदलाव दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की असुरक्षाओं को लेकर जागरूक होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वो किन डर के कारण जीवन में रुका हुआ है। कुछ लोगों के भीतर अचानक भविष्य की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले उन डर और असंतुलनों को सामने लाती है जो वर्षों से भीतर दबे होते हैं। यही कारण है कि कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हमेशा सुखद महसूस नहीं होती। कई बार व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर भी महसूस कर सकता है, लेकिन यही वो चरण होता है जहां आत्मिक यात्रा की असली नींव रखी जाती है। मूलाधार चक्र के सक्रिय होने पर व्यक्ति को प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बढ़ने लगता है। मिट्टी पर चलना, पेड़ों के बीच समय बिताना या अकेली शांत बैठना अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज्यादा जरूरी भीतर की स्थिरता है। ये चक्र व्यक्ति को सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा आसमान में उड़ने से पहले धरती पर मजबूती से खड़े होना सिखाती है। यदि मूलाधार असंतुलित हो, तो व्यक्ति चाहे जितना ध्यान कर ले, भीतर स्थिरता महसूस नहीं कर पाता। इसलिए कुंडलिनी की यात्रा का पहला कदम शरीर और मन दोनों में स्थिरता लाना होता है। स्वाधिष्ठान चक्र। ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा बदलाव उसकी इच्छाओं और भावनाओं में दिखाई देता है। ये चक्र नाभि के नीचे के हिस्से से जुड़ा माना जाता है और इसका संबंध आनंद, रचनात्मकता, आकर्षण, भावनाओं और भोजन की आदतों से होता है। इस स्तर पर पहुंचते ही व्यक्ति अचानक अपने खान पान में बदलाव महसूस कर सकता है। जो चीजें पहले बहुत पसंद थीं, वे अचानक आकर्षक नहीं लगती। बहुत से लोगों का मन तीखे, तामसिक या अत्यधिक मसालेदार भोजन से हटकर हल्के और सात्विक भोजन की ओर जाने लगता है। कभी कभी बिना कारण भूख बहुत बढ़ जाती है और कभी बिल्कुल कम हो जाती है। ये केवल शरीर का बदलाव नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के भीतर हो रहे संतुलन का संकेत होता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र हमारी इच्छाओं और सुख की आदतों से गहराई से जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का एक और महत्वपूर्ण संकेत रचनात्मकता का बढ़ना होता है। व्यक्ति को संगीत, कला, लेखन, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर कुछ नया जन्म लेना चाहता है। कुछ लोगों को अकेले बैठकर लिखना अच्छा लगने लगता है, कुछ को संगीत सुनते समय गहरी अनुभव होने लगते हैं।
ये ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से अधिक जीवंत और संवेदनशील बनाती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी होता है। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं में उलझ जाए तो ऊर्जा इसी चक्र में अटक सकती है। इसलिए इस चरण में संतुलन बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन उनमें डूबना नहीं चाहिए। यही संतुलन ऊर्जा को आगे बढ़ने का मार्ग देता है। मणिपुर चक्र। जब कुंडलिनी ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर शक्ति और आत्मविश्वास का नया स्तर जागता है। ये चक्र नाभि के आसपास स्थित माना जाता है और इसे व्यक्ति की आंतरिक अग्नि का केंद्र कहा जाता है। जब ये सक्रिय होने लगता है तो ध्यान के दौरान नाभि के आसपास कंपन, गर्मी या चींटियों के रेंगने जैसा अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे पेट के भीतर कोई ऊर्जा घूम रही हो। शुरुआत में ये अनुभव अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसके भीतर कुछ बदलता है। ये चक्र व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। लेकिन ये चक्र केवल आत्मविश्वास ही नहीं देता, ये व्यक्ति के अहंकार की भी परीक्षा लेता है। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति को दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए उपयोग करने लगे तो ऊर्जा यहीं अटक सकती है। इसलिए इस स्तर पर विनम्रता बहुत जरूरी होती है। वास्तविक शक्ति वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो है जो स्वयं को नियंत्रित करना सिखाए। मणिपुर चक्र के संतुलित होने पर व्यक्ति में अनुशासन बढ़ता है। उसका मन लक्ष्य पर अधिक केंद्रित रहने लगता है। आलस्य कम होने लगता है और जीवन में स्पष्टता आने लगती है। कई लोगों को इस चरण में सूर्य की रोशनी, आग या गर्म ऊर्जा की ओर विशेष आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि ये चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम और संतुलित जीवन शैली बनाए रखे तो ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और व्यक्ति के भीतर आत्मिक परिवर्तन और गहरा होने लगता है। अनाहत चक्र। जब कुंडलिनी ऊर्जा अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर प्रेम का एक नया अनुभव जन्म लेता है। ये चक्र हृदय के मध्य में स्थित माना जाता है और इसका संबंध प्रेम, करुणा, क्षमा और भावनात्मक संतुलन से होता है। इस चरण में पहुंचते ही व्यक्ति के भीतर दूसरों के लिए संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वो छोटी छोटी चीजों में भी गहरा भाव महसूस करने लगता है। किसी पक्षी को घायल देखकर दिल भर आना, किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखकर भीतर से करुणा उठना, या बिना कारण लोगों के लिए शुभकामनाएं महसूस होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि हृदय चक्र सक्रिय हो रहा है। अनाहत चक्र का जागरण व्यक्ति को केवल भावुक नहीं बनाता, बल्कि उसे अधिक मानवीय बनाता है। वो दूसरों को जज करने की बजाय समझने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यही समझ व्यक्ति को कठोरता से निकालकर करुणा की ओर ले जाती है। कई लोग इस चरण में अपनी पुरानी दर्द को भी छोड़ने लगते हैं। जिन लोगों से उन्हें कभी चोट मिली थी, उनके प्रति भी मन में धीरे धीरे क्षमा का भाव आने लगता है। ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि भीतर की परिपक्वता होती है, क्योंकि हृदय चक्र व्यक्ति को सिखाता है कि सबसे बड़ा बोझ नफरत और शिकायतें होती हैं। शारीरिक स्तर पर कुछ लोगों को छाती के बीच हल्का दबाव, कंपन या गर्मी महसूस हो सकती है। विशुद्धि चक्र। जब ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति की वाणी और अभिव्यक्ति में गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये चक्र गले के क्षेत्र से जुड़ा होता है और इसका संबंध संवाद, सत्य और अभिव्यक्ति से माना जाता है। इस चरण में व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी आवाज में पहले से अधिक प्रभाव आने लगा है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। उसकी वाणी में एक अलग शांति और आकर्षण महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विशुद्धि चक्र केवल बोलने की क्षमता नहीं, बल्कि सत्य को व्यक्त करने की शक्ति से जुड़ा होता है। शारीरिक स्तर पर इस चरण में गले में खिंचाव, भारीपन या कुछ अटका हुआ महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार गला साफ करने का मन करता है। ध्यान के दौरान गले के क्षेत्र में कंपन या ऊर्जा का अनुभव भी हो सकता है। शुरुआत में व्यक्ति इसे सामान्य समस्या समझ सकता है, लेकिन यदि ये अनुभव ध्यान और आंतरिक शांति के समय अधिक हो तो ये ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत हो सकता है। लेकिन विशुद्धि चक्र व्यक्ति की परीक्षा भी लेता है। यदि व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने, धोखा देने या अहंकार दिखाने में करे तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसलिए इस स्तर पर मौन का महत्व भी बढ़ जाता है। व्यक्ति समझने लगता है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जब ये चक्र संतुलित हो जाता है, तब व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को शांत महसूस कराने लगती है।
आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है और ये माथे के बीच स्थित माना जाता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा इस स्तर तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर गहरी जागरूकता और सूक्ष्म अनुभव शुरू होने लगते हैं। बहुत से लोगों को ध्यान के दौरान माथे के बीच धड़कन, दबाव या सुई जैसी हल्की चुभन महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वहां कोई ऊर्जा घूम रही हो। ये अनुभव डरावना नहीं होता, लेकिन शुरुआत में नया जरूर लगता है। कई साधकों को ध्यान में नीली, बैंगनी या सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी-कभी आंखें बंद होने के बावजूद भीतर दृश्य या आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन आज्ञा चक्र का वास्तविक अर्थ केवल रोशनी देखना नहीं है। इसका सबसे बड़ा संकेत व्यक्ति की जागरूकता का बढ़ना होता है। वो लोगों, परिस्थितियों और स्वयं को पहले से अधिक गहराई से समझने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर चीज केवल वैसी नहीं है जैसी बाहर दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी अंतर्दृष्टि मजबूत होने लगती है। कई बार उसे पहले से आभास होने लगता है कि कोई परिस्थिति किस दिशा में जा सकती है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि बढ़ती हुई चेतना का परिणाम होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी होता है, आध्यात्मिक अहंकार। बहुत से लोग थोड़ी अनुभव होते ही स्वयं को विशेष समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से अधिक जागरूक हैं। यही वो बिंदु है जहाँ व्यक्ति की यात्रा रुक सकती है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिकता व्यक्ति को विनम्र बनाती है, श्रेष्ठ होने का भ्रम नहीं देती। आज्ञा चक्र का संतुलन व्यक्ति को स्पष्टता देता है, लेकिन साथ ही विनम्रता भी सिखाता है। वो समझने लगता है कि जितना अधिक वो जानता है, उतना ही अधिक अभी जानना बाकी है। सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र को चेतना का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। ये सिर के शीर्ष पर स्थित माना जाता है और इसका संबंध परम शांति, मौन और आध्यात्मिक एकत्व से होता है। जब ऊर्जा इस स्तर तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। ध्यान के दौरान समय का एहसास कम होने लगता है। कई बार घंटों का ध्यान कुछ मिनटों जैसा महसूस होता है। कुछ लोगों को सिर के ऊपर हल्का कंपन, खिंचाव या चींटियों के रेंगने जैसा अनुभव होता है। ये अनुभव बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा होता है। लेकिन सहस्रार चक्र का सबसे बड़ा संकेत बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि भीतर की शांति होती है। व्यक्ति धीरे धीरे जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। जिन चीजों के लिए वो पहले बहुत परेशान होता था, अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसके भीतर एक गहरी स्वीकार्यता आने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि व्यक्ति की चेतना इतनी शांत हो जाती है कि वो समस्याओं के बीच भी संतुलित रहना सीख जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सहस्रार चक्र जागने के बाद व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता होगा, लेकिन वास्तविकता इससे अधिक गहरी है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि उसे अधिक जागरूकता से जीता है। वो लोगों के बीच रहकर भी भीतर शांत रहता है। उसे बाहरी प्रशंसा या आलोचना उतनी प्रभावित नहीं करती। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सब कुछ उसी एक चेतना का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। इस यात्रा का असली उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं से जोड़ना है। ये यात्रा बाहरी दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को पहचानने की यात्रा है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भय, इच्छाओं, अहंकार और भ्रमों को समझने लगता है, तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अचानक सिद्ध पुरुष बन जाएगा, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जहां व्यक्ति हर दिन स्वयं को अधिक जागरूकता से देखने लगता है। वो समझने लगता है कि उसके भीतर कितनी अनावश्यक प्रतिक्रियाएं, डर और इच्छाएं चल रही हैं। धीरे धीरे वो इन सब के ऊपर उठना सीखता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज विनम्रता है। जितना व्यक्ति भीतर आगे बढ़ता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। इसलिए वास्तविक साधक कभी अहंकारी नहीं होता। वो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय हर व्यक्ति में उसी चेतना को देखने लगता है। यही कारण है कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को शांत, करुणामय और संतुलित बनाती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों को जल्दी अनुभव होते हैं, कुछ को धीरे धीरे। कुछ लोग अधिक शारीरिक संकेत महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों में परिवर्तन अधिक मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। इसलिए किसी और से तुलना करना व्यर्थ है। आध्यात्मिक यात्रा कोई दौड़ नहीं है, ये स्वयं को समझने और भीतर की चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया है।
यदि आप ध्यान, जागरूकता और संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शरीर और मन स्वयं आपको संकेत देने लगते हैं कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में काम कर रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन अनुभवों को अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसमझ और शांति की दिशा में उपयोग किया जाए, क्योंकि अंततः कुंडलिनी का उद्देश्य आपको विशेष बनाना नहीं, बल्कि आपको आपकी वास्तविक स्वरूप से मिलाना है।